नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में सुरक्षित हैं। दोस्तों, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, पर कुछ एक जगह पर आंधी तूफान और पानी भी गिर रहा है, तो थोड़ी बहुत ठंडक आ चुकी है और ऐसा ही कुछ हमारे यहाँ भी हुआ है। तो बने रहिए वीडियो में, आगे आप देखिए कि आज ऐसा क्या हुआ है हमारे यहाँ। और ये जो है, यहाँ मैं आई हूँ बीच वाले कमरे में और यहाँ पर है यसी के कपड़े। यसी ने कपड़े निकाले थे क्योंकि आज वो जा रही थी अपने कुछ ज़रूरी काम से, ऑनलाइन उसको कुछ काम कराना है। और यहाँ उसने कपड़े निकाले थे, कुछ कपड़े पहने और कुछ पहले से ही रखे थे। तो मैं इन सब कपड़ों की घड़ी बन करके रख दूँगी, तह लगा दूँगी, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा फैले थे। अलमारी भी बहुत फैली है, यशी की भी, मेरी भी। तो किसी दिन मैं अपनी अलमारी भी जमाऊँगी, तो अभी पहले यशी के कपड़े जमा देते हैं। और ये सारे जो डेली वेयर के कपड़े हैं ये मैं रख दूंगी इस बकेट में, और बाकी के कपड़े जो हैं पार्टी वेयर हैं उनको अलमारी में रख देंगे। और यशी के पास इतने कपड़े हैं, फिर भी यशी को बहुत ज़्यादा कपड़ों की कमी है। मेरे पास कपड़े नहीं हैं। इसके कपड़े अलमारी में नहीं आ रहे हैं, इतने कपड़े हैं, फिर भी उसको कमी रहती है। कहीं जाना रहेगा, बस मेरे पास कपड़े नहीं हैं। और एक गंदी आदत और है फ्रेंड्स कि ये सारे कपड़ों को ना उल्टे करके रखती है। कोई भी कपड़े इसके सीधे नहीं रहते हैं। और इस चीज़ से मैं हमेशा उसके ऊपर गुस्सा करती हूँ कि कपड़े सीधे करो, सीधे करके कपड़े रखो। वो हमेशा सारे कपड़े, चाहे वो धुलने के लिए कपड़े रखे हों, चाहे उसके पहनने वाले कपड़े रखे हों, या उसकी अलमारी में कपड़े, सारे कपड़े हमेशा उल्टे ही रखती है। और इस आदत को मैं कहती हूँ कि अपनी आदत को सुधारो। और ये टॉप वगैरह थे, इनको मैं हैंगर में टांग दूँगी। और इन सारे काम को करते करते मुझे लगभग 1 से 1.5 घंटे लग गया था। और घर के सभी लोगों ने खाना खा लिया है, मैंने खाना नहीं खाया है। ये सारे काम करने के बाद मैं खाना खाऊंगी, थोड़ा देर आराम करूंगी, क्योंकि खाना खाने के बाद, जैसे आपको मैंने कई बार बताया कि मैं खाना खाने के बाद कोई काम नहीं कर पाती हूँ। और ये यशी की फ्रॉक थी, तो मैं इसको पहन के देख रही थी कि ये मैं अगर पहनूंगी तो कैसी लगूंगी। भाई, हमारे टाइम पे तो ऐसी फ्रॉकें नहीं चलती थी, क्यों झूठ बोले, चलती थी, पर इतनी बड़ी बड़ी, इतनी हैवी फ्रॉक नहीं चलती थी। पहले तो माँ बाप जो कपड़े बच्चों को दे देते थे, बच्चे वही कपड़े पहन लेते थे। और ऐसे हर त्यौहार में, हर तीज त्यौहार में हम लोगों के कपड़े भी नहीं आते थे, क्योंकि उस समय आमदनी भी इतनी नहीं होती थी। और बच्चे भी 1-1, 2-2 बच्चे तो रहते नहीं थे, 3-3, 4-4 बच्चे रहते थे। तो माँ बाप जो कपड़े खरीद दिए, जो माँ बाप ने पहना दिया, बस वही पहन के रह जाते थे। पर आज का समय एकदम चेंज है भाई। आज के समय में तो बच्चों के पास जितने कपड़े हैं उतनी ही उन लोगों को कमी रहती है। और ऐसा ही कुछ हमारे यहाँ भी होता है। और हम लोग जो थे, साल में 1 बार कपड़े आना रहते थे, और माँ बाप जो दिला दिए बस वही पहन के खुश हो जाते थे। ये नहीं कहते थे कि नहीं ये नहीं पहनना है, ये पहनना है। और रूम जमाने के बाद मैं थोड़ा देर आराम किया मैंने, उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ सिलाई करने के लिए। और 1-2 कपड़े ही मैंने सिले थे। और देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। और जो मैं सिलाई कर रही थी, वो कपड़े जो हैं, सिलाई खुल गई थी उन कपड़ों की, उनकी मैं सिलाई कर रही थी। और ये देखिए, लगभग 3 बजे से ये हमारे यहाँ भी ये चालू हो गया था आंधी तूफान का काम। कितनी तेज़ की आंधी है, आप देख सकते हैं। जब मैं ये क्लिप बना रही थी फ्रेंड्स, तो मैंने आंख बिल्कुल बंद कर ली थी और सिर्फ अपने कैमरे को घुमा रही थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा आंधी थी, इतनी तेज़ी की आंधी थी कि पूरा जो धूल और कचड़ा है ना, वो पूरा आंख में जा रहा था। और पूरा, मतलब मैं गेट में खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, इतनी तेज़ी की आंधी थी। आप देख सकते हैं कितने तेज मतलब आंधी आई थी। और यहाँ देखिए, फिर मैंने गेट लगा दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा हवा आ रही थी, दरवाजे भी बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहे थे, टकरा रहे थे आपस में। तो मैंने कहा इसको बंद कर देना चाहिए, नहीं पता चला गेट ही टूट जाए। और ये देखिए, जितना मैंने साफ़ सुथरा किया था, सब में पानी फिर गया, पूरी मेहनत में पानी फिर गया, कोई मतलब का नहीं रहा। फिर से मेरा काम दुगना तिगना बढ़ गया है। और देखिए, पूरे कपड़े फिर से ज़मीन में गिर चुके हैं। आज तो पूरा दिन मेरा सिर्फ कपड़े जमाने में ही जा चुका है। और दरवाजे देखिए, ये दरवाजे भी किस तरह से हो रहे थे, इतनी तेज़ आंधी कि ये मैंने क्या बोले। ये देखिए सारा, ये, हाँ, यहाँ मैं कपड़े सिलाई कर रही थी, पूरा घर तहस नहस हो गया यहाँ पर। और थोड़ी सी आंधी रुकी थी, तो मैंने कहा चलो फिर से सिलाई करते हैं, क्योंकि घर में बैठे बैठे मन नहीं लग रहा था। और उसके बाद फिर से दोबारा से आंधी आई है। और दोबारा जो आंधी आई थी, उसमें देखिए आंवला का पेड़ कितना ज़्यादा झुक गया है। और जो हमारे यहाँ जो लाइट की वायर आई हुई है, ये भी बिल्कुल हाँ, मतलब सर से एक बीता, करीब 1 हाथ करीब ऊपर थी, नहीं तो लग रहा था ये टच कर जाएगी। और बहुत दोबारा से फिर से उतनी ही तेज़ की आंधी आई और पूरे घर में
पूरा कचड़ा ही कचड़ा हो गया था। तो ये थोड़ी सी क्लिप मैंने आप लोगों के लिए बना के रखी है। और ये आंवला का पेड़ तो हमारा ख़राब ही हो गया है, और पीछे लगा हुआ था केला और पपीता का, तो वो उस समय मैं नहीं बना पाई थी उसकी क्लिप, वो मैंने आज सुबह देखा था। और ये देखिए ये आ चुकी है निरीक्षण के लिए, ये सबसे पहले निकल के आई कि भाई क्या हो रहा है। और यहाँ पर अब काफ़ी आंधी शांत हो चुकी है, और कक्का जी भी उठ के आ गए थे, उनको चाहिए थी बनियान, और वो देख रहे थे कि छानी के जो खप्पर हैं वो सारे हिल चुके हैं। सोचिए इतनी तेज़ी की आंधी थी कि जो ऊपर खप्पर हैं, खप्पर नहीं खपरा कहते हैं हमारे यहाँ, तो वो पूरे हिल चुके थे। और ये देखिए गौ माता को, ये हमारी ही गाय है, इसे मैंने 1 साल पहले बेच दिया था। और ये गाय लगभग 3 दिन से सामने वाली बाड़ी में है, और जब मैंने गेट खोला था तो मैंने इसको आवाज़ लगाई थी, इसका नाम गौरी है। और जैसे ही मैंने इसको आवाज़ लगाई गौरी, तो ये मेरे पास आ गई थी। और देखिए ये अंदर आने का प्रयास कर रही है, और 3 दिन से ये दरवाजे के सामने ही रात को सो जाती है। देखिए ये अपने मतलब अभी भी अपने पुराने मालिक का घर नहीं भूली है। और ये गाय की खासियत थी फ्रेंड्स कि ये इस गाय को सिर्फ मैं ही लगा पाती थी, मेरे अलावा इस गाय को कोई भी व्यक्ति नहीं लगा पाता था। अगर कोई इसको लगाने की कोशिश भी करता था तो इसको इतने पैर मारती थी कि उसका मतलब वो गाय लगा नहीं पाता था, वो बैठता ही नहीं था इसके पास, और इसको सिर्फ मैं ही लगा पाती थी। और ये देखिए कितने अच्छे से हाथ फेर रही थी मैं इसको। आदमी तो अपने इंसान तो माँ बाप को भूल जाता है, तो बाकियों की तो बात ही छोड़ दो कि क्या नहीं भूल सकता इंसान, और ये जानवर है, ये अभी तक अपने पुराने मालिक को नहीं भूली। और मैंने कहा ना कि 3 दिन से यहीं पर है ये गाय, तो मुझे इसके नए मालिक को खबर देना है कि आके गाय को ले जाओ। और ये देखिए ये जा नहीं रही है, ये यहीं सामने ही रही आती है। और थोड़ा सा आंधी शांत हो गई थी, उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर झाड़ू लगाने के लिए। देखिए इतना कचरा है, और अभी तो कमरों के अंदर भी बहुत कचरा है, तो वहाँ की भी मैं सफाई कर लूँगी। वैसे हवा तो चल ही रही थी, पर थोड़ा सा हवा कम हो गई है, और कचरा तो सुबह भी उतना ही निकलेगा क्योंकि रात भर ऐसे ही हवा चल रही थी। और यहाँ पर थोड़ा सा अंधेरा आ रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि लाइट गोल हो चुकी थी। आंधी पानी कुछ भी हो, सबसे पहले तो लाइट को जाना ही है, और कोई गारंटी नहीं कि लाइट आएगी ही नहीं, पता चला पूरी रात ऐसे ही रहना पड़े। और यहाँ का सारा कचरा मैंने निकाल लिया है, 1 टब कचरा निकला था। और ये देखिए थोड़ा सा मैं किचन भी आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने चाय बनाई थी कक्का जी के लिए, तो मेरी चाय रखी हुई है, और यहाँ कितना फैला हुआ है, इसे भी मैं साफ़ करूँगी। थोड़ा सा अंधेरा है क्योंकि लाइट नहीं है, मैंने आपको बताया है। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सहयोग मेरे साथ बनाए रखें।